जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, आप भगवान की रूप लेकर विश्व के सारे देव देवियों की अपने ऊपर धारण करके सारे विश्व को धर्म के रास्ते पर चलने के लिए इस संसार के कल्याण के लिए आप विश्व की सभी संत और शुद्ध आत्मा को एवं देवदूतों को सहयोग प्रदान किया है और हम सबको निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति प्रदान करके चैतन्यित की है। माँ परम पूज्य श्री माता जी, हम सब आप ही का परम चैतन्यित पाने के लिए एकत्रित हुई है। आप ही का ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर कृपा करके आप पधारिए और हमें ध्यान और मेडिटेशन का स्थिति प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ। कुछ भी नहीं सोचेंगे, मन के अंदर समस्त चिंता को परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर समर्पित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे हृदय को सच कीजिए। सच हृदय कमलासन पर आपके श्री चरण की पूजा होने दीजिए। माँ संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण की शीतलता अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, हम अज्ञानी हैं। हमारी अज्ञानता के वश में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो, कृपा करके अब मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ
दोनों हाथों की उंगली के ऊपर चैतन्य लहरें अनुभव करते रहेंगे। फिर धीरे धीरे चित्त को तीन मूलाधार पर लेके आएंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है। कृपा करके हमारे शरीर की तीनों नाड़ी सातों चक्र के ऊपर स्थान ग्रहण कीजिए और सभी चक्र के दोषों को, सभी चक्र के अंदर रोगों को दूर कीजिए माँ। हे प्रभु गणेश, हम कभी अतीत में चले जाते हैं, कभी भविष्य में चले जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त बाएं मूलाधार। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो अबोधिता प्रदान करते हैं, आप ही तो पवित्रता बनाया है। कृपा करके हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए। निर्मल गणेश का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को राइट मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो राक्षस संतरी है, आप ही तो राक्षस अग्नि है। कृपा करके हमारे अंदर राक्षस प्रवृत्ति को नष्ट कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आप श्री कार्तिक रूप में हमारे राइट मूलाधार पर आइए। मंत्र लेंगे। श्री कार्तिक। ओम तमेव साक्षात श्री कार्तिकी साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य मूलाधार। ओम गंग गणपते नमः 4 बार करेंगे। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। ओम गंग गणपते नमः। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, गौरी माता के रूप में हमारे मध्य मूलाधार में आइए और समस्त दोषों को दूर कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे ऊपर दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए माँ। गणेश गौरी माता की मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों स्वादिष्ठान, तीनों नाभि, तीनों हृदय, तीनों विशुद्धि, लेफ्ट विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा निर्दोष है माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम दोषी नहीं हूँ, निर्दोष हूँ माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में
हम निर्दोष हूं। फिर धीरे धीरे चित्त को राइट विशुद्धि। श्री माता जी, हमारी वाणी की माधुर्य आप ही है माँ। आप ही तो हमें वाणी की माधुर्य प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारी राइट विशुद्धि पर माँ जसोदा और विट्ठल रुक्मणी रूप में आइए। फिर धीरे धीरे चित्त को मध्य विशुद्धि। परम पूज्य श्री माता जी, राधा कृष्ण जी के रूप में हमारे मध्य विशुद्धि पर आइए और समस्त दोषों को, समस्त रोगों को दूर कीजिए माँ, और हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य विशुद्धि पर गणेश चतुर्दशी सुपाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तमेव केवलं कर्तासि। तमेव केवलं धर्तासि। तमेव केवलं हर्तासि। तमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। तं साक्षादात्मैसि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवतं माम् अववक्तारम् अवसोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोदातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्त्रात्। तं वाङ्मयस्तं चिन्मयो तं आनन्दमयस्तं ब्रह्ममयो स्तं सच्चिदानन्दादित्योऽसि स्तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि स्तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदं तत्तो जयते सर्वं जगदं तत्तोत्तिष्ठति सर्वं जगदं त्वयि लयमुच्यते सर्वं जगदं त्वयि पत्येति। तं भूमिरापो नालो नीलो नमः। स्तं चत्वारि वाक्पदानि स्तं गुणत्रयातीतो स्तं देहत्रयातीतो स्तं कालत्रयातीतो स्तं मूलाधारसितोत्सि नित्यं स्तं शक्तित्रयात्मक स्तं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं स्तं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्रस्तं इन्द्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यस्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मभूर्भुवस्सुरं ज्ञानादिपूर्वमुच्चाय वर्णादि तदनन्तर अनुसारो परतरो अर्धेन्दु उल्लसितं तारेण ऋतं एतत्तव मनुष्यरूपम्। गकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुसारो शान्तिरूपम् बिन्दु उत्तररूपम् नादं संधानं संगीता सन्धि शैषा गणेशविद्या गणकऋषि निश्चित गायत्री छंद गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्तारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषोत्तरम् एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनो वर। नमो बृहत्पतये नमो गणपतये नमो पमतपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय दंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी
श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार, परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार, पोती अहंकार को, ईगो, सुपर ईगो को दूर करके हमारे बम्बरंदों को, हमारी तालु भाग को खोल दीजिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी हमारे शास्त्रार पर विराजमान हुए। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम चैतन्य का अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी हमें ऐसी कृपा कीजिए ताकि हम आपकी वाणी को शास्त्रार से गहन कर सकूं। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी को अमृत वाणी हम शास्त्रार से गहन करेंगे। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। मैंने पहले भी यमुनानगर में बताया था कि सत्य क्या है। सत्य को जाने बगैर हम जब खोजते हैं तो हम भटक जाते हैं। खासकर मैं हरियाणा में देखती हूँ कि यहाँ गुरुओं का बड़ा ही बड़ा बाजार बसा। हर तरह के यहाँ गुरु बसते, कोई किसी तरह के, कोई किसी को नाम देते हैं तो कोई किसी को कहते हैं कि आप इतने दिन का जप करो। कभी और कोई नई बात नहीं हुई तो फिर कहते हैं कि चलो इतना रुपया तुम दे दो उसी को जाओ। ये सब जो धंधे चलते हैं, जानना चाहिए कि परमात्मा का कोई धंधा नहीं कर सकता और जो करेगा उसको बहुत बुरी तरह से करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग उनके पास भी जाते वो भी बहुत दुखी होते, बहुत त्रस्त होते। मैंने देखा अभी एक साहब आए थे चंडीगढ़ में, उनके सारे जवान आदमी उसके सब कितना पड़ी। दूसरे एक साहब मिले, वो बताने लगे 14 वर्ष से मैं ये राधा स्वामी को पैसा दे रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मिला और मैं इतना बीमार हूँ, मैं चल नहीं पाता, मेरे हाथ पैर थरथराते। अरे जो गुरु आपको अपनी सेहत भी नहीं दे सकते और आपसे पैसे मिल रहा है, कम से कम अपने बुद्धि को भी तो आप देखिए। आप सब बुद्धिमान लोग हैं, ऐसा कैसा गुरु हो सकता है? तो आज मैं ये बताने वाली हूँ पहली बात कि गुरु को कैसे पहचाना चाहिए, बहुत जरूरी, क्योंकि यहाँ तो उसका बाजार लगा। उस दिन वहां पर उस क्षेत्र में कम से कम 40 से 50 लोग ऐसे से आए थे जो गुरुओं से बिल्कुल गुजरते और उनके साथ 2-4 गुरु भी आए। इनको परमात्मा का है, ये बेवकूफ बनाना था। अच्छा पैसा से खाए तो कोई बात नहीं, आपकी कुंडली भी खराब है, आपकी तंदुरुस्ती क्या खराब है, बच्चे मर जाते, दुनिया भर की चीजें हो जाती। और ये क्या करते हैं, प्रेत विद्या पहचान। हमारे देश में सब लोग काली विद्या जानते हैं, काली विद्या नाम की चीज है, सब लोग जानते हैं और वो करके ये लोगों को नष्ट इधर पर है और अपने कुछ पैसे कमा रहे और उनकी मृत्यु पूरी तरह से यहाँ तक कि रसी जैसे गंदे आदमी को लोगों ने अपने सर को उतार रखा है। कहिए जिसको किसी देश को जगह नहीं मिली, तो इतना गंदा आदमी है जिसका नाम लेना भी गंदगी है। ऐसे आदमी को अपने सर पे हिंदुस्तान में लोग कैसे उठा सकते हैं?
वो रहता पूना में है और वहां कोई हिंदुस्तानी नहीं है। ये आपके यहाँ से हरियाणा से वहां पर यहाँ लोग शराब पीते हैं, मैंने सुना, और शराब में सारे कमाई होते हैं। जब मनुष्य के पास पैसा आता है तो वो कुछ ना कुछ ऐसे ही काम करता है जिससे उसका नाश होता है, कुछ अच्छे भी काम सोचा करे, वो जो हो गया सो हो गया। लेकिन अब ये गुरु एक गुरु करे शराब, ये जब चिपक जाते हैं तो छूटते ही नहीं। अब ये सबसे सही बात, ये सब यूं ही लोगों पे जब करके उनको ऐसा बुला देता था कि वो क्या धंधे कर दिखाई नहीं देता। और अब इसके बाद अपने जो प्राइम मिनिस्टर साहब और जवान साहब और प्रेसिडेंट साहब जब उसके पास गए तो 4 कैमरे और 4 कैमरों ने पकड़ ली, क्योंकि कैमरे को तो अपने ही न कर सकते बस पर आए, उनको तो नहीं भूल में डाल और पकड़ने पर भी लोग उनको कर। बड़ी दुख की बात, हमारे अंदर भक्ति है, हमारे अंदर खोज है, हम सत्य को खोजते हैं। नानक साहब ने क्या कहा, गुरु वही जो साहिब मिली है, गुरु वही है जो परमात्मा से मिलाने की बात करे। जैसे फालतू की बातें करते हैं, सब पैसा दो, ये करो, सेवा करो, ये लोग गुरु नहीं हो। गलत मंत्र दे दी, मंत्र देने का भी अधिकार सबको नहीं होता, और मंत्र कौन सा देना चाहिए उसका भी एक साथ। एक गधा भी उसके कुछ मंत्र दे दे तो क्या हो। यहाँ पर आपके जो फिल्म वाले थे उन्होंने मंत्र दिए इंगा इंगा और इंगा, ये बताइए कौन से मंत्र है। और कहते थे किसी से मत बताइए, बड़ी मुश्किल चीज हमने बता दी, ये किसी से नहीं कहे। ये बेचारे सीधे साधे परदेशी को इंगा 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 क्या मालूम, वही मंत्र सालों कहते रहे। अगला गए, विलप्ति हो गई, इसकी हालत खराब। अब कोई बाद में कह लगे कि आप 3 फुट पे नाचे, आप तैर सकते, क्या करें। ऐसी मोटरों की तकलीफ है और ऊपर से सब लोग 3 फुट पे, क्या करो। आप पानी क्या है, आप चीज क्या पाना, आप सत्य को जाना चाहते हैं ना। सत्य क्या है कि आप शरीर, बुद्धि, ये भावनाएं, ये संसार, ये सब कुछ है, आप शुद्ध आत्मा करे जान लीजिए। तो जब हम कहते हैं कि मेरा शरीर, जो मेरी बुद्धि, तो ये मेरा मेरी है कौन, तो मैं कौन हूँ, उस मैं को जानना है। और वो मैं को जानने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, आपके अंदर सब तैयारियां हैं, जैसे कि बताया गया गुरु का जागरण। लेकिन अभी गुरु घंटालों के पास जाने की जरूरत है। एक साथ कह लगे कि माता जी इतना जो भी करूंगा और गुरु घंटालों के पास जाऊँ, अगर एक पाँव तुमकर मगर के मुंह में रखो तो तुम मेरी नाव में कैसे आओ। लेकिन ये आप भक्ति से करें, अनाथ तो आप अबोध, इसलिए आप अपने खुलेपन में बात करें। और अब तो छोड़िए, ये सब बेकार चीज है, सालों तक वही करते, सालों तक वही करते रहेंगे। अरे भाई इसमें कुछ मिला पहले पूछना कुछ। तो आज इसके बाद सारे हरियाणा में जब मैं एक पता हुआ, यहाँ पे गुरुओं का चक्कर जरूरत हरिद्वार के सारे गुरु है, यहाँ से बच्चे हुए और बस उन्होंने टीका लगा लिया, चाहे वो जेल से छूट के आए, इसके बाद कौन था कोई पता लगाना नहीं, कुछ नहीं, और कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। रजनीश को तो संस्कृत नहीं आती, जब बेकार आती। इसी प्रकार यहाँ अनेक लोगों के बारे में मैंने सुना है, ये है तो एक वो है तो एक वो। पता नहीं क्यों हरियाणा के लोग जो कि देहात में ज्यादा रहते थे पहले, शायद हो सकता है इससे सारे दूसरे का मिलते थे, इससे ज्यादा तो कहीं गुरु घंटा नहीं, इसलिए आपकी। और सबसे पहले
एक हमारे पास डॉक्टर तलवार आए, उसके गुरु जी उसने सारे घर में झगड़ा लगा दिया, सबकी प्रॉपर्टी बांधी, सब कुछ कर दिया। वो भी इन लोगों को समझ नहीं आया कि हमारा कितना नुकसान हो रहा है। वो कहते थे कि ये तो सब धन क्या है, ये तो कुछ नहीं मिट्टी है, आप ये धन नहीं देते। अरे जब इन गृहस्थों के लिए मिट्टी है तो तुम्हारे लिए तो राख होना चाहिए, सन्यासी बच्चे बैठी है। तो आप लोग सब सतर्क हो जाए। मैं चाहती हूँ यमुनानगर में बहुत जागृति हो गई है और यहाँ में सबसे सतर्क होना की जरूरत है। जैसा ही आपके पैसा आएगा, ऐसे ही जैसे गुरु के पास रखी जाती है, उसी प्रकार ये सारे गुरु आपको नोचे किसी न ऐसा ही नहीं हर तरह से नाश करेगा। कैंसर की बीमारी हो जाएगी, दुनिया भर की बीमारी हो जाएगी, हार्ट का अटैक आ जाए। राधा स्वामी जो राधा स्वामी इतने सारे शिष्यों को मैंने देखा, उनको हार्ट की बीमारी, इसको देखो उसको हार्ट, जवान लड़कों को हार्ट का अटैक आ जाए। अरे आपके गुरु है बड़े भारी, कहने के साथ मैं बड़ा हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या करना, चोरों का भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। आज एक माँ के नाम आपसे बताना चाहती हूँ, किसी भी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको अपना ही गुरु बना दूँ। हाँ हो गए, कहती भी गुरु नहीं है, सब गुरु बहुत हो गए, लेकिन उनकी पहचान, उनके जो शिष्य हैं उन्होंने क्या पाया, उनको क्या मिला, वो कैसे है वो देखा, उनका बर्ताव कैसे देखना चाहिए, तब आपको पता होगा कि गुरु ही का बर्ताव कीजिए। गुरु ही अनिति के मार्ग में करते हैं, वही दुनिया भर से करते हैं। तो इस सब चीजों से आपको छोड़ खत्म बहुत जरूर, कल आपके बाल बच्चे पीड़ित हो जाए। ये इतना सच्चे शामिल आप हरियाणा का देश उसे कभी कभी डर लगता है, इसमें एक दुश्मनों ने आग लगा दी, यहाँ के लोगों का क्या। अब दूसरी बात ये बतानी है कि गुस्सा शक्ति जो है ये चारों तरफ फैली हुई है, सैन्य शक्ति जो है परमात्मा का प्यार, तो सत्य प्यार, विवाद, परमात्मा आपसे इतना प्यार करते, आपके प्रति उनको इतनी लगन कि आप जब तक उस परमात्मा की लगन को नहीं समझेंगे, आप दुनिया भर से गलत काम करते। जैसे किसी का अपना परमात्मा की उपासना करते, आप सोचिए जो परमात्मा है वो बाप है आपका। कौन सा बाप ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसका बच्चा उपास करे, और कौन सी माँ होगी, उनके हम तो जब माँ से नाराज होते हैं तब उपास करते हैं, उनको सताने। तो ये उपास तपास दुनिया भर के सब जब सब छोड़ करके आपसे शुद्ध आत्मा होता है, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है और उनके साम्राज्य में आपका इंतजार हो रहा है, उसमें आप आइए और उसमें गिरा दिए, और उनके जो आशीर्वाद हैं उन आशीर्वादों से साबित होता, उन आशीर्वादों को प्राप्त करके आप आनंद में रहो। यही एक परमात्मा की इच्छा है, और वो सिर्फ ऐसी हो सकती है जब आपका योग इस शक्ति के परमात्मा की शक्ति के साथ आपका योग कैसे हो। जैसे इस इंस्ट्रूमेंट से ये एक जोड़ने की चीज है, ऐसी ही आपके अंदर से गली में नाम की शक्ति है। जब वो जागरूक हो जाती है तब वो छह चक्रों में से गुजर के आपको उस चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम शक्ति से एकाकारी करते हैं। फिर आप में एकदम ही बदल आए, इतना सुंदर मनुष्य हो जाता है जैसे कोई देवदूत, उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है, वो बिल्कुल देवता स्वरूप से इतना बढ़िया सब कुछ होता है। और इसमें सबसे बड़ी बात है आपकी अपनी शक्ति ही कार्यान्वित, ये शक्ति आपकी अपनी ही जो है जागरूक हो जाती है, आपकी ही शक्ति आपको ठीक कर देती है, उसमें हमारा लेना देना कुछ नहीं। एक नींद चल जाता है फिर वो अनेक नींद चलाते हैं, ये सहज योग है। सहज योग में आपको पैसा और इससे कोई मतलब नहीं,
बहुत सीधी चीज है कि हमारे अंदर ये शक्ति है कि जागरूक हो जाती है और हमें उस महान शक्ति से एकाकारिता योग, ये आप सबका हक है। तो क्या स्वागत है आपके परमात्मा के लिए क्या है क्या, तो आपका ये हक है कि आप इस सबको प्राप्त करें और इसको प्राप्त करके आप अपने घर में, अपने समाज में, अपने हरियाणा के देश में और पूरे देश में, यहाँ तक कि सारे देश विदेश विश्व में एक बड़ी क्रांति और सारी दुनिया बदल सकती है, सब कुछ ठीक हो सकता है। और उसी का आज समय आ गया। इसको मैं कहती हूँ कि फुलवारी का समय है, बहुत से फूल संसार में आ गए, पर इनको आप जो है इसी तरह से फलस्वरूप होना। और ये समय आने की वजह से, इस विशेष समय से ही ये समय आने से ही आपका कल्याण हो रहा है। इसमें हमारा कोई सबने अपने अपने समय में सारे कार्य किए और आज जागृति का कार्य है जो हम कर रहे हैं। करने के लिए कहिए तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं कर रहे हैं। अपने आप ही सब कुछ गठित हो रहा है। तो एक छोटी सी चीज समझ गई है, इसमें किसी पे जबरदस्ती नहीं है। आपको पूरी स्वतंत्रता है, आप चाहे नर्स में जाए चाहे स्वस्थ, इसको कोई नहीं। परमात्मा ने आपको मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, पशु तो परमात्मा के पास है, लेकिन आपको स्वतंत्र, आप चाहें तो नर्स में जाए और चाहे तो आप स्वस्थ, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, पहली बात। और दूसरी बात यह कि अपने बारे में आपको गलत गलत बातें नहीं सोचनी। बहुत से लोगों ने आपसे कहा कि बड़े पापी हो, ये किया, कोई ऐसी बात नहीं। आखिर आप मनुष्य तो गलती करता ही, तो आप भगवान तो नहीं। इसलिए अपने को किसी तरह से नीचे गिराना, या मैं क्या हूँ, मुझे कैसे होगा, आगे इस तरह की बातें करना बहुत ही गलत है। ये सोच लेना चाहिए कि अगर मैं इंसान बन के आया और मेरा ये हक है इसे मैं प्राप्त करूं, तो क्यों नहीं इसे मैं प्राप्त करूं। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आपका हक परमात्मा ने बनाई हुई सारी व्यवस्था में आज का समय ऐसा है, यह प्रकृति की शुरुआत है, इसे ये कार्य होना ही है और इसीलिए आप पा रहे हैं। पता नहीं पूरी तरह के कितने कर्मों से आपने कितने पुण्य काम किए हैं, आज आपके हाथ होते हैं और वही जो कुछ पुण्य कर्म हुए हैं वही आज आप फलीभूत हो रहे हैं, उसी से आपको लाभ। तो अपने प्रति एक तरह की श्रद्धा, एक तरह का विश्वास और विशेष मन में ये इच्छा कि मेरा आपसे साक्षात्कार होना चाहिए और होगा ही ये विश्वास, इसी से सब कुछ अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखें और ये चीज हो जाए। असल में आज बहुत लंबा चौड़ा आप लोगों का प्रोग्राम था कि मैं सोचती हूँ कि आप सब सीख चुके हैं और कुछ और बताने की बात खास है नहीं, पाने की बात। तो आपको कहा आप लोगों के मन में अगर कोई शंका कुशंका कोई विचार हो या कुछ आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो फिर अब मैं कहूँगी कि आप ठीक करके और जहाँ मुझे तो उससे विचार किया जाए। लेकिन ये बुद्धि से परे, आप अगर कोई सवाल पूछे हमसे तो हम उसका जवाब जरूर दे सकते हैं, क्योंकि हम बहुत होशियार हैं। पूरे साल से यही करता गया, सबको जवाब दे देते तो बहुत होशियार है। लेकिन ये होशियारी कुछ काम की इससे जागृति तो होने वाली। जागृति के लिए चाहिए कि आपके मन में इच्छा कि आपको आत्म साक्षात्कार आ
सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। धाम काम त्यजी सब सखी आई, धाम काम त्यजी सब सखी आई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। करत गान धर ध्यान श्याम को, करत गान धर ध्यान श्याम को। करत गान धर ध्यान श्याम को, रही सब घर की सुध बिसराई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई। रे गरे प म गरे गरे सा नि सा प ध प नि ध प म प म ध प म ग म ग प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा नि रे सा नि ध सा नि ध प ध प नि ध प म ध प म ग प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे प म गरे गरे सा नि सा। सुघर मधुर पुनि बंसी बजाई, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि, सुघर मधुर पुनि। राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। श्री राधा कृष्ण साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः, नमो नमः, नमो
इसी ध्यान का स्थिति निर्विचारिता स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए परम पूज्य श्री माता जी आज का ध्यान करा के आपने जो हमको परम चैतन्य की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।